हे गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आप लोगों ने आज की वीडियो का थंबनेल देखा होगा। मैं किसी को ना रोस्ट नहीं करता हूँ, मेरा ये काम नहीं है। लेकिन मैं आपको ना इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि उर्फी जावेद की जो एंटिटी है, वाई डजन कि उर्फी जावेद एग्जिस्ट क्यों करती है और क्यों वो इतना ज्यादा अटेंशन जो है ना उसको मिलता है। ठीक है। लाइक शी इज अ डिफरेंट ब्रीड ऑफ इन्फ्लुएंसर। वो तुम्हारी नॉर्मल इन्फ्लुएंसर नहीं है। जैसे जो है ना, तुम किसी को देखो, कोई स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा है तो तुम उसे ना एक कैटेगरी में डाल दोगे दैट ये एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हो गया। अगर कोई एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, मे बी जो है ना डिजिटल मार्केटिंग की वो एजुकेशन कर रहा है, तो तुम उसे एजुकेशन यूट्यूबर में डाल दोगे। फिजिक्स वाला हो गया, वो पूरा का पूरा प्योर एजुकेशन जो है ना एडटेक कंपनी चला रहा है और बात कर रहा है कि जो है ना मैं पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा, जो भी मतलब व्हाट ही टीचर्स, मेरे को नहीं पता वो व्हाट ही डज कि कौन से सब्जेक्ट्स में वो लोग पढ़ाते हैं। तो वो कैटेगराइज। लेकिन फिर आती है उर्फी जावेद, जो है रोस्टर्स की डोमेन में भी जो है ना, उनकी डोमेन में जो है ना आ रही है कि दे आर गिविंग अटेंशन टू हर। लाइक रोस्टिंग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, जहां पे जो है ना तुम आर्बिट्राज कर रहे हो स्टेटस को। बेसिकली तुम उसको रोस्ट करके अपने व्यूज ले रहे हो और उनकी जो है जो फॉलोइंग है, या तो तुम उनकी हेट ले रहे हो या तुम उनका वो ले रहे हो, लव ले रहे हो। देखो, और इसकी शुरुआत कहां से होती है तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने 6 महीने पहले ना नाम सुना था, ये मेरे को पता भी नहीं था कौन है। और अब इतना ज्यादा नाम सुन चुका हूं कि जो है ना मैं सोच रहा हूँ कि वीडियोस बनाना, इस चीज पे वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उस स्टेटस की जो आर्बिट्राज है ना, उसका फायदा मुझे भी लेना है। तो आज बात करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो, एक तो मेरे को स्पेलिंग भी थोड़ी समझ में नहीं आती कि जो है ना ये क्या स्पेलिंग है। एंड देन जो ये लड़की है 25 साल की, एज पर गूगल, सारी नॉलेज गूगल से आ रही है, मैं जानता नहीं था कि ये कौन है। इसकी जो वो है ना डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है इज दैट कि ना, मैं कौन हूं, मैं एक क्या बोलूं, अच्छा इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस है और इंटरनेट पर्सनालिटी है। मेरे को सिर्फ ये पता था शी इज एन इंटरनेट पर्सनालिटी एंड जो है सोप ऑपरा में अच्छा रोल भी करती है, ओके, और बिग बॉस में भी आई हुई है ना। जो इसके बारे में बातें सुनी थी अभी तक यूट्यूब पे, उससे थोड़ा सा ये मैच नहीं हुआ। मैंने अभी तक जितना भी सुना था कि ये अपने एक डिफरेंट स्टाइल के जो कपड़े पहनना है उस बारे में बात करना, उन उस चीज को अपना फैशन बताना, ये उसका वो है कि ये उसे जो है बना रहा है हु शी इज। ओके, आओ थोड़ा इमेजेस देखते हैं एंड उस नजर से नहीं बोलूंगा। देखो, तो फॉर एग्जांपल, ओके, इंटरेस्टिंग। हम्म। हम्म। तो देखो, पता है क्या, तुम ना एक चीज शायद से समझ नहीं रहे। वो ये है कि ना, इसका जो ये कपड़े पहन रही है एंड शी कॉल्स, ये कहती है कि जो है ना ये उसके फैशन सेंस है। पहली बात तो ये फैशन सेंस नहीं है। जस्ट बिकॉज कि तुम कोई भी कपड़े पहन रहे हो या फिर कपड़े नहीं पहन रहे हो, द लैक देयर ऑफ क्लोथ्स, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फैशन में घुस गए। फैशन इज समथिंग न्यू एंड समथिंग ट्रेंडी एंड समथिंग डिफरेंट। अब तुम अगर डिफरेंट की डेफिनेशन ये डाल दोगे कि हम कुछ भी किसी भी चीज से अपने बदन को ढक रहे हैं, क्या वो फैशन बन जाएगा? लाइक क्या ये डेफिनेशन है क्या इस चीज की, फैशन की? सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है, शी गेट्स हेट, शी गॉट, मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग नाम लिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं कि ना इसको बैन करो, ये हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रही है। उनकी एक बार ना उनकी थोड़ी सी सुनते हैं कि ये लोग इसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो देखो, एटलीस्ट इन इंडिया, हमारे कल्चर में ना ये बात है कि वी वांट जो विमेन है वो थोड़ी मॉडेस्ट। मॉडेस्टी इज समथिंग दैट वी अप्रिशिएट। और ना ही सिर्फ विमेन में, वी ऑल्सो एक्सपेक्ट इट इन मेन ऑल्सो। जो मतलब हम किसी को देखते हैं ना कि कोई आदमी जो कहीं से नहीं आया, ग्रास रूट से आया, वो एकदम से बहुत ज्यादा रिच हो गया या बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, वी वी एक्सपेक्ट देम कि ना तुम लोग हम्बल रहो या मॉडेस्ट रहो। ये हमारा एक कल्चरल वैल्यू है, इंग्रेन्ड है। अगर तुम आ, श्री कृष्णा ने एक बार क्या किया था, एक राजा था या फिर कोई बहुत ज्यादा अमीर वो था,
व्यापारी था, उसको बोला था कि जो है ना, तुम्हारे पास जितना मर्जी भी पैसा आ जाए, तुम उस लेवल की कभी भी रिस्पेक्ट नहीं कमा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर उस पैसे की अकड़ आ गई, तुम्हें घमंड आ गया, इसलिए तुम्हारी ग्रोथ रुक गई है। तो कल्चरल रूट्स में हमारी जो है ना, हम बोलते हैं कि हम अपने अंदर अकड़ नहीं रखेंगे। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, क्या ये चीज फैशन है, या जो इसको नेम कॉलिंग की जाती है, क्या वो सही है? देखो, एक स्पेक्ट्रम देखते हैं आप। एक तरफ है एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, एक तरफ है नॉर्मल, जो है ना, मतलब ओके है, तुम इस आइडिया से ना एक्सेप्ट कर सकते हो, ये आइडिया तुम एक्सेप्ट करोगे ही नहीं। तो तुम इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे ना फेमस इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर कैपेसिटी होती है कि तुम बंदे को क्या नेक्स्ट शॉक वैल्यू देने वाले हो। अगर अगले बंदे को सोशल मीडिया में पता लग जाए ना कि ये क्या बोलने वाला है नेक्स्ट अगले मिनट में, वो बोलेगा मुझे तो पता है, मैं क्यों इसको सुनूं, राइट? तो ये उस गेम को खेलती है और उस गेम के एकदम एज पे खेलती है ताकि वो एक्सट्रीम रिएक्शन मिले, या तो एक्सट्रीम लव मिले या एक्सट्रीम हेट मिले। अभी रिसेंटली इसने बियर बाइसेप्स के साथ पॉडकास्ट किया था, जिसमें बोला कि हर फादर यूज टू बीट हर। तो हम थोड़ा सा ना एक साइकोलॉजिकल इशू इसमें हमें पता लगता है दैट हर फादर फिगर वाज नॉट रियली स्ट्रांग, है ना। एंड शी वांटेड, वो चाहती थी कि जो है ना अपने फादर के आइडियाज से, अपने फादर के गुस्से से बाहर निकलूं। सो शी गॉट आउट ऑफ दैट। मैंने पूरा पॉडकास्ट नहीं सुना, बट मैंने कुछ कुछ देखा। अगेन, वो पॉइंट नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम्हारी जो वहां पे जो तुम्हारी रूट्स थी, जो तुम्हारे को बनाती है जो तुम हो, अगर वो फाउंडेशन थी, वो फाउंडेशन इस बात से बनी है कि मेरे को फ्रीडम नहीं मिली और मेरे को मेरे फादर ने वायलेंटली जो है ना हिट करा, मारा, अब्यूज करा। वो फाउंडेशन जो है ना यहां से उसको बनाती है कि नहीं, मेरे को फ्रीडम चाहिए, तो वो कपड़ों में दिखती है। दूसरी उसकी फाउंडेशन बनती है कि जो है ना, मेरे को पावरफुल बनना है। सो ये सोशल मीडिया को यूज करती है, लाइक शी टॉक्स अबाउट एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स। शी इज नॉट देयर, ये उधर नहीं है, एक्टर्स की डोमेन में है ही नहीं। शी इज स्टिल इन द इंटरनेट पर्सनालिटी डोमेन। बस उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी है वो ये है दैट आई विल वियर एज स्किम्पी क्लोज एज पॉसिबल, और जितने कम पहन सकती हूँ ताकि लोग मेरे को या हेट करें या प्यार करें। इसका एक कल्चरल इंपैक्ट के बारे में बात करते हैं। देखो, होता यह है, अगर तुम जैसे तुम ये आइडिया दे रहे हो और लड़कियों को कि एसेंशियली ना, यू कैन ऑल्सो वियर दीज थिंग्स एंड तुम भी मेरे जैसे बन सकते हो, ये अगर आइडिया किसी के दिमाग में आता है, ये आइडिया ही सही नहीं है। ये आइडिया अपने आप से जो है ना इतना ज्यादा करप्टेड और सड़ चुका है अपना में, जैसे फल सड़ जाता है ना, स्पॉइल हो जाता है पूरी तरह से। ये आइडिया स्पॉइल्ड है पूरी तरह से। सो ये इस बात पे मैं अग्री नहीं करूंगा, राइट? नाउ तुम अगर देखो, अबे ठीक है, छोड़। इसने टीवी शोज करे हुए हैं, मेरी दुर्गा करके 2017 से 2018, बिग बॉस में थी ये, एक किसी सीजन में आई होगी, किसी एक शो में आई थी बेपनाह करके, बड़े भैया की दुल्हनिया। सो इसने शोज में आई सोप ओपरा, तो इसको एक स्टार्ट मिल गया कि जो है ना लोगों की नजर में आ गई हो, वो स्टार्ट था। लेकिन सोप ओपरा एक्टर्स क्या होते हैं, एक कमोडिटी बन चुके हैं। ये सब बहुत ज्यादा है मार्केट में, ठीक है, बहुत सारे सीरियल्स हैं, और विद इंटरनेट अब तुम्हें जो है ना डिफ्रेंशिएट करना है कि तुम खुद कौन हो। तुम ये बता पाओ कि अरे मैं ये हूं एंड दिस इज व्हाट आई डू, ठीक है। तो जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, बोल्ड क्लोथिंग, सी थ्रू आउटफिट्स, स्किम्पली क्लोथ, स्किम्पली क्लोथ, तो वो यही है कि पता नहीं आगे और क्या क्या करेगी। लाइक दिस इज ऑल, लाइक वो इस चीज का एडवांटेज उठा रही है। वो शी हैज फाउंड अटेंशन कि मैं इन कपड़ों को पहन के ये करूंगी। नाउ अगर वो इस बात को आज से 5 साल बाद रिग्रेट भी करती है, क्योंकि इसने ये पॉडकास्ट में बोला था, मैंने जो पास्ट में कर दिया, जो मैंने इंटरनेट पे डाल दिया, इंटरनेट पे चीज अगर आ जाती है तो वो 99% ऑफ द टाइम वो एग्जिस्ट करेगी, तुम उसे नहीं हटा सकते। 1% वाला एक एज केस है जो मैंने देखा था जिसे हटाया गया था, वो आसान नहीं है लेकिन पॉसिबल है कि तुम हटा दो। तो उसने अपना पास्ट अब एस्टैब्लिश कर लिया है कि मैं ये हूं।
लेकिन अब तुम दूसरी चीज देखो, इसने जो है ना एक डिफरेंट रूट लिया। अगर तुम इंस्टाग्राम पे जाओगे तुम्हें बहुत सारी ऐसी लड़कियां मिलेंगी जो अपना ओनली फैंस खोल के बैठी हैं। ओनली फैंस तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम उर्फी जावेद को फॉलो करते हो। लेकिन इसने उर्फी ओनली फैंस वाला ना रूट लिया ही नहीं, उस डायरेक्शन में नहीं ली, इसलिए इसने अपने आप को ना ज्यादा ऊंचा कर दिया। ओनली फैंस वाले क्या करते हैं कि ना, यहाँ पे मैं तुम्हें ना एक छोटा सा क्लिप दे रही हूँ, एक छोटा सा बस ग्लिम्स दे रही हूँ, ट्रेलर दे रही हूँ, टीजर दे रही हूँ कि मैं कितना कपड़े पहन रही हूँ। ओनली फैंस पे तुम पैसे दे दो, तुम मुझे पूरा देख सकते हो। दिस इज द होल बिजनेस मॉडल ऑफ ओनली फैंस। इसने बोला नहीं, कि मैं अगर उस रास्ते चली गई तो मेरी रेपुटेशन जो है ना पूरी कमोडिटी बन जाएगी। क्योंकि कितनी सारी लड़कियां हैं इंडिया की जो ओनली फैंस पे हैं, दे आर नॉट ए गुड कल्चरल आइकन, राइट? फैशन तो नहीं है ये, मान लो, लेकिन शी नोस कि जो है ना उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। तो एक बात बताता हूं तुम्हें, आई थिंक ये 1800s की बात है या फिर ये अर्ली 1900s की बात है। एक लेडी थी जिसका नाम था माता हारी। ये इजिप्शियन या पर्शियन एम्पायर से आई थी, जब राजा और ये सब वाला टाइम चल रहा था ना, पूरा कॉलोनाइजेशन चल रही थी। और इसने एकदम आग लगा दी थी कि ये कौन है, इसके अराउंड मिस्ट्री थी। और वो भी ऐसी सिमिलर उसका स्टाइल था कि ना, आई विल डू सम काइंड ऑफ इरोटिक डांसेस, डू सिडक्शन एंड अटेन पावर। थोड़ा और पीछे जाते हैं, क्लियोपैट्रा ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट में क्लियोपैट्रा वॉज, वो पावर में आई ही इसलिए थी क्योंकि शी वॉज एबल टू सिड्यूस एनी रूलर जो आता था उसके रास्ते में। और जैसे ही वो उसका पावर खत्म होने वाली होती थी, वो नेक्स्ट किंग को जाके सिड्यूस कर लेती थी, उसको धोखा देके, और उसको बोलते थे कि तुम अब इस लैंड पे इन्वेट करो। शी डिड दैट फॉर अ क्वाइट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लियोपैट्रा ने ये किया। अगर तुम्हें रीसेंट एग्जांपल चाहिए, मेरे हिसाब से दो एग्जांपल जो नाम में आते हैं, एक है राखी सावंत और दूसरा है पूनम पांडे। वो भी ये सेम गेम खेलती हैं। राखी सावंत इसलिए आता है क्योंकि उसने इंटरनेट से पहले वाले टाइम पे ये चीज कर ली, उसने भी वही बिग बॉस वाला राउट लिया था और उसने न्यूज में आके हल्ला किया था। पूनम पांडे थोड़ी लेट आई थी क्योंकि इंटरनेट आ गया था, तो अब वो एक ओनली फैंस मॉडल बन गई है। तो इस चीज को समझो कि ये लोग आते कहां से हैं, इनका पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस क्या है, तुम समझ रहे हो? लोग बोलेंगे लाइक, है ना, ये बंदे का कमेंट आ रहा है लाइक, नो वन इज गोइंग टू पब्लिक डिस्प्ले ऑफ न्यूडिटी। अब देखो, ये फ्रीडम नहीं है। पहली बात तो ना, अगर तुम बोल रहे हो ना ये मेरी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, इट इज नॉट रियली फ्रीडम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ना देर इज एक कंसिस्टेंस, इस बात पे हम एग्री कर सकते हैं कि जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं पब्लिक में, देर इज एन टाइप ऑफ अटायर। जब तुम किसी फॉर्मल इवेंट में जाते हो, तुम फॉर्मल कपड़े पहनते हो। जब तुम्हारी शादी हो रही है तो तुम शेरवानी, या फिर जो है ना, या तुम्हारे दोस्त की शादी हो रही है, तुम कल्चरली अप्रोप्रिएट कपड़े पहनते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें अटेंशन चाहिए, तुम चाहते हो वो दूसरे को इतना बड़ा शौक लगे कि जो है ना इसने किया क्या, और सब तुम्हारे बारे में बात करें, तुम एक छाप छोड़ दो उनके ऊपर, तो तुम ऐसा काम करते हो। और वो ये करती है उर्फी जावेद। ये पूरा का पूरा एक प्लान है जो कि बिजनेस की तरह जो है ना डिजाइन किया गया है। तुम समझो, शी इज स्मार्ट। एंड वो छाप छोड़ने की अगर बात की जाए, दो तरीके हैं, पॉजिटिव छाप भी छोड़ सकते हो, नेगेटिव छाप भी छोड़ सकते हो। इन केस ऑफ यहां पे उर्वी जावेद की अगर बात करें, तो इसने छाप वो नेगेटिव छोड़ी है। जो अगर किसी और यंग लड़की को कंसिडर करने पे बोलते हैं कि जो है ना, कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू दिस। एक तो यार फेम ना बहुत बेकार चीज है, आई विल से दिस, मेरे यूट्यूब चैनल पे व्यूज नहीं आते, अब मुझे लगता है ये अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई फेम के लिए ये चीज कर रहा है ना, तुम ये सोचो वो क्या क्या कर देगा। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम फॉर व्हेन, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इफ। वो क्या क्या कर देगा और कब करेगा, डिपेंड करता है कि उनकी सिचुएशन फाइनेंशियली कहां पे चली गई है। यूएस में हम ये चीज ऑलरेडी देख चुके हैं। ये थी मेरी वीडियो, ठीक है। एक बार यूट्यूब पे देखते हैं, कुछ रील्स होंगी। आओ। देख लो, लाइक, वो जानते हैं वो ऐसे इवेंट्स में जा रही है सबसे पहले जहां पे पब्लिसिटी हो, जहां पे उसके बारे में बात की जाए। वो कहीं पे भी ऐसी जगह पे नहीं जा रही जहां पे जो है ना उसे नहीं जानते, क्योंकि जहां पे उसे जानते होंगे वो वैसे ही कपड़े पहनेगी होगी, उसे तब फर्क ही नहीं पड़ेगा ना कि उसके बारे में बात नहीं हो रही। और क्या,
क्या बोलूं मैं इस चीज को देख के, लाइक इट इज, अगर तुम इस चीज को फैशन मानते हो ना, तुम्हारे को अपने ब्रेन का एक्चुअली में इलाज करना, ठीक है, दिस इज नॉट रियली फैशन, बट तुम ये भी समझ सकते हो कि जो है ना, ये इतना एक्सट्रीम पे क्यों लेके जाया जा रहा है, ये आइडिया। ये वो ये वो अपनी मार्केटिंग इस तरह से कर रही है। अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम इसे देख सकते हो, तुम नहीं हो तो तुम सिर्फ जो है ना उसे देख के या तो जलोगे या तुम बोलोगे, उसे गालियां दोगे, सिंपल एज दैट। उस इसको, लाइक आई पिटी हर, ठीक है, आई आई जेन्युइनली, मेरे को तरस आता है टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस, क्योंकि इतनी ज्यादा कोई गालियां खा के ना कोई अपना दिमाग का सेंस जो है स्टेबल रख सके, क्या ये पॉसिबल है? बताओ, इतनी गालियां खाने के बाद नहीं है ना पॉसिबल। वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो इफ यू वांट टू बी लाइक दैट ना, आई फील बैड, आई जेन्युइनली डू। और ये थी वीडियो, थैंक यू।